जय हिंद आप सभी को। देखिएगा आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी जो योजना है यूपी की, उससे संबंधित आपके 30 PYQs लिए गए हैं। और ये जितनी भी योजनाएं हैं ना, इन सभी योजनाओं को आपको अच्छे से जो है वो याद कर लेना है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में पूछी गई योजना है और बार बार रिपीट भी हुई हैं। तो बेसिकली अगर आप जितनी भी योजनाएं अगर आप याद कर रहे हैं तो उसका आप टेस्ट लगाइएगा, और जितनी भी 30 जो मैंने मेन योजनाएं निकाली हैं वो सब जो है आपको पता होना चाहिए। देखिएगा काफ़ी योजनाएं ऐसी होती हैं जो ओल्डेस्ट होती हैं, काफ़ी पुरानी होती हैं, लेकिन वो बार बार एग्जाम्स में आती हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई योजना 2020 की है, ठीक 2020 की है, लेकिन वो 2025 के एग्जाम में पूछी गई है। कोई योजना जो बहुत इंपॉर्टेंट थी वो 2010 की थी और वो पूछी गई है 2025 के एग्जाम में। तो ऐसे में आप जो विशेष हैं, जरूरी हैं, वही सारी चीजें योजनाएं मैं आपको करवाता हूं। तो प्रयास करिएगा आप, चलेगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखिएगा पहला जो योजना है वो कौन सी है उसको आप समझिएगा और प्रयास करिएगा कि सभी क्वेश्चंस का आप अच्छे से जवाब दे पाएं। कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना का उद्देश्य, यानी ये जो योजना है ये इस तरह से पूछी गई थी, इसका मेन जो उद्देश्य है, ऑब्जेक्ट है, वो क्या है। ठीक है, तो चार विकल्प आप पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद में आपको समझ में आएगा कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना मतलब किसी कन्या का सुमंगल किया जा रहा होगा। तो देखिएगा महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना, नहीं ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि कन्या से संबंधित है तो महिला तो नहीं आ सकता। बालिकाओं को स्नातक स्तर पर निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, नहीं ये भी नहीं है। बालिकाओं के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना जो है ये प्रदान करना, ये भी नहीं है। तो फाइनली मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना का जो मेन उद्देश्य था वो ये था कि बालिकाओं के जीवन के में विभिन्न चरणों में वित्तीय सहायता प्रदान करना। ठीक है, तो ये वाला जो विकल्प है वो बिल्कुल इस योजना पर फिट बैठता है। इस योजना का जो मेन उद्देश्य था वो आपका डी वाला जो विकल्प है वो बिल्कुल ठीक है। अगला देखिएगा, अगला किस तरह से पूछा गया था, बहुत अच्छी है कि उत्तर प्रदेश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु आरोग्य शिविर योजना का उद्देश्य क्या है। तो ज्यादातर योजनाएं मैक्सिमम पूछी जाती हैं कि ये कब स्टार्ट हुई थी। दो चीजों पर आपको फोकस करना है। अगर आपको ये चाहिए कि भाई योजनाओं से संबंधित कोई सवाल ना कटे, तो ये कोई भी योजना कब स्टार्ट हुई है और मेन इसका जो ऑब्जेक्ट है, जो उसका उद्देश्य है वो क्या है। ठीक है, तो ये दो प्रश्न बनते हैं और दोनों को आप अच्छे से कर लीजिएगा। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु आरोग्य शिविर योजना का जो मेन उद्देश्य है वो क्या है। तो मेन इसका जो उद्देश्य था वो ये था कि बांझपन झेल रहे दुधारू जंतुओं के लिए पूर्णतः मुफ्त चिकित्सा उपचार प्रदान करना। ठीक है, इसका जो ऑब्जेक्ट था वो यही था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु आरोग्य शिविर योजना का मेन उद्देश्य ये था कि ऐसे जीव जंतु जो बांझपन झेल रहे हैं तो उनको मुफ्त जो है चिकित्सा उपचार प्रदान करना। ठीक है, चलेगा। अगला सवाल देखिएगा, अगला किस तरीके का है। तीसरे नंबर का जो सवाल है वो बहुत अच्छा है, अच्छे से आप इसे ट्राई करिएगा। देखिएगा मई 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत कितने नए उत्पाद जो है जोड़े थे। तो देख सकते हैं कि एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत जो है वो मई 2025 में कितने जो है वो उत्पाद जो है और इसमें ऐड किए गए थे। तो ये आपको जो है वो सही सही पता होना चाहिए, क्या वो 14 थे या 12 थे। तो एग्जैक्टली हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा? 12। अच्छा ये बताइएगा अभी यानी वर्तमान 2026 में, बताइएगा वर्तमान 2026 में अभी तक एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत टोटल जो वो है ना, कितने जिलों के जो उत्पाद हैं, मेन जो है टोटल उत्पादों की संख्या आप बताइएगा। एक जिला एक उत्पाद में उनको शामिल किया गया है। होता ही है कि किसी भी जिले, यानी कोई भी अगर एक जिला है तो उस जिले का कोई भी एक सामान, एक से ज्यादा सामान भी हो सकते हैं जो बहुत ज्यादा फेमस होते हैं। क्या होते हैं? जो बहुत ज्यादा फेमस होते हैं उनको ही इसमें ऐड किया जाता है। तो जल्दी से बताइएगा। फाइनली इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 12 उत्पादों को जो है मई 2025 में ऐड किया गया था। अगला सवाल देखिएगा, 4 नंबर वाला जो योजना है वो आप पढ़िएगा, वो आप देखिएगा इसमें क्या लिखा गया है। लिखा गया उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद योजना के अनुसार मूंज उत्पादन निम्नलिखित में से किस जिले से संबंधित है। तो पूछा गया सवाल है कि देखिए मई 2025 में तो 12 उत्पादों को एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत जोड़ा गया था, लेकिन मूंज उत्पादन निम्नलिखित में से किस जिले में से संबंधित है। तो बताओ अमेठी, सुल्तानपुर, संत कबीरनगर, सही विकल्प। देखो कूट की भाषा में जो है ये सवाल पूछा गया था और बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है। तो याद रखना हमेशा जो मूंज का जो उत्पादन होता है सबसे ज्यादा वो कहां पर होता है? अमेठी और सुल्तानपुर में। तो क्या है? 1 और 2, ये हो जाएगा डी वाला आंसर। कितना हो जाएगा? डी वाला जो आंसर है वो आपका एकदम सही हो जाएगा।
अगला आप देखिएगा 5वें नंबर का जो सवाल है वो उसको पढ़िएगा कि यूपी राज्य में सर्वाधिक 75 भौगोलिक सांकेतिक जिन्हें जीआई टैग बोला जाता है, तो जो है वो जीआई टैग वाले उत्पादों में कौन से सम्मिलित हैं। तो याद ये कहना चाहता है कि यूपी के अंदर जो 75 उत्पादों को जीआई टैग मिला, क्या जीआई टैग मिला हुआ है, तो उनमें से जो है वो कौन से उत्पाद हैं जो ये जो विकल्प दे रखे हैं, क्या ये शामिल है भी या नहीं, वो ये पूछना चाह रहा है। तो सोच के बताइएगा, बनारस मेटल कास्टिंग क्राफ्ट या लखीमपुर खीरी थारू कढ़ाई, बताइएगा इन दोनों में से जो वो कौन सा विकल्प आपके अनुसार सही होगा। तो देखो दोनों के दोनों, यानी कि बनारस मेटल वाला और लखीमपुर खीरी थारू कढ़ाई वाला, ये दोनों के दोनों को जो जीआई टैग दिया गया है, तो विकल्प आपका जो ए है वो बिल्कुल सही होगा। चीजें नहीं मिल रही हैं आपको तो बिल्कुल आप इन्हें नोट करते जाएगा, पेपर को सीरियस लीजिएगा भाई, तो नौकरी को जो है आप अच्छे से जो है उसका एंजॉय कर पाएंगे, नहीं तो आप सोचेंगे कहीं आप मेरिट से बाहर ना हो जाए। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना की शुरुआत जो है वो कब होती है, देख सकते हैं इसकी डेट 2010-2001 काफी ओल्डेस्ट है, लेकिन ये रिसेंटली 2025 में पूछी गई योजना है कि उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना जो है वो कब स्टार्ट हुई थी। तो ये कब स्टार्ट हुई थी, 18 जून 2001 में। कब हुई थी, 18 जून 2001 में। इज दैट क्लियर? चलिएगा आगे देखिएगा। तो ये नहीं सोचना है जो कुछ ओल्डेस्ट होती है लेकिन वो बहुत बेहतर होती है, बार बार रिपीट होती हैं, कि उत्तर प्रदेश में शुरू की गई ऑपरेशन कायाकल्प योजना किससे संबंधित है। तो ऑपरेशन कायाकल्प जो योजना है इसके अंदर बेसिकली क्या कहा गया है, 4 विकल्पों को पढ़िएगा, बताइए ऑपरेशन कायाकल्प योजना के अंतर्गत कौन सी चीजों पर बल दिया गया था। 8 नंबर का देखिएगा, 30 क्वेश्चंस करेंगे, बड़े अच्छे करेंगे। देखिएगा निवेश मित्र, क्या निवेश मित्र योजना किस राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई थी। निवेश मित्र योजना किस राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई थी, तो ये उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा निवेश मित्र योजना जो है वो प्रारंभ की गई थी। अगला सवाल देखिएगा, अगला कौन सा सवाल है, 9वें नंबर का सवाल है और अच्छा सवाल है। उत्तर प्रदेश सरकार की, क्या सवाल कौन सा है देखिएगा, उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में, ये खाली जगह को प्रोत्साहित करता है। बताओ इन चारों विकल्पों में से एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत जो मेन उद्देश्य है वो किस चीज को जो है प्रोत्साहित करता है, उसको बढ़ावा देता है। तो बताइएगा, ये हो जाएगा एक जिला एक उत्पाद योजना का मेन जो मोटो है वो है स्वदेशी और विशिष्ट उत्पाद, यानी कि अपने ही जिले के, अपने ही राज्य के, अपने देश के बनी हुई चीजों को और जो वहां की बड़ी फेमस है, विशिष्ट है, उन उत्पादों को बढ़ावा देना, उनको प्रोत्साहित करने का मेन उद्देश्य हो जाएगा। ए वाला आंसर आपका एकदम सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला सवाल 10वां सवाल देखिएगा। अगला सवाल क्या कहता है आपसे, वो ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कुष्ठ रोग पेंशन योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को कितनी मासिक पेंशन प्रदान की जाती है, कि ऐसे जो जिन्हें कुष्ठ रोग गया है तो उनको भी जो पेंशन मिलती है, तो ऐसे लाभार्थियों को कितनी मासिक जो पेंशन है वो प्रोवाइड की जाती है सरकार के द्वारा, बताइएगा कितनी। तो ये 3000 रुपये पर मंथ जो है वो इनको प्रोवाइड किया जाता है। आगे देखिएगा अगला सवाल क्या है, उसको थोड़ा सा आप अच्छे से पढ़िएगा। अब देखिएगा जो 11 नंबर का जो प्रश्न है उसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक जनपद एक उत्पाद योजना किस वर्ष चालू की गई थी। जो ये देखो, ये एक ऐसी योजना है जिसे सामान्यतः ये बड़ी मतलब प्रायोरिटी में आप रखिएगा, क्या प्रायोरिटी में आप रखिएगा, इसको एकदम स्टार कर लीजिएगा। इस योजना के बारे में जितनी भी जानकारी आपको प्राप्त हो सके वो आप जरूर पढ़िएगा, ठीक है। तो एक जिला एक उत्पाद एक जनपद एक उत्पाद 2018 में जो वो स्टार्ट की जाती है, ठीक है। चलिएगा आगे देखिएगा, आगे देखिएगा 12 नंबर का जो सवाल वो बड़ा अच्छा जो है ये योजना है। उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख कार्यक्रम के तहत एमएसएमई पर विशेष ध्यान दिया गया था, बताइएगा। उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख कार्यक्रम के तहत एमएसएमई पर विशेष ध्यान दिया गया था। 4 विकल्प पढ़िएगा, एक जिला एक उत्पाद या एक गांव एक उत्पाद, एक तालुका या एक राज्य। नहीं भाई ये तो नहीं, एक जिला एक उत्पाद, क्या एक जिला एक उत्पाद इस योजना का एमएसएमई का विशेष जो है इस पर बल दिया गया था। देखिएगा आपके सामने एक प्रश्न ये आएगा, थोड़ा सा ये नंबरिंग में इधर उधर हो गया, उसको आप चिंता मत करिए, ठीक है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार प्रत्येक लाभार्थी युगल को कितनी राशि जो है वो प्रदान करती है। जब शादी होती है, मुख्यमंत्री शादी करवाते हैं तो उस टाइम पर युगल को कितना रुपया दिया जाता है। निवेश सारथी पोर्टल द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी सेवा प्रदान नहीं की जाती है, बताइएगा। निवेश सारथी पोर्टल के द्वारा
निम्नलिखित में से कौन सी सेवा जो प्रदान नहीं की जाती है? निवेश आशय दाखिल करना या समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की व्यवस्था, शिकायत निवारण तंत्र, उद्योगों के लिए भूमि आवंटित करना, बैठक प्रबंधन का मॉड्यूल तैयार करना। तो बिल्कुल सी वाला यानी कि भूमि आवंटन का जो काम होता है वो निवेश सारथी पोर्टल के माध्यम से जो काम होते हैं वो जो है भूमि आवंटन का कार्य जो है इस पोर्टल का नहीं होता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत है आपको? नहीं दिक्कत होगा। ठीक है, चलेगा आगे देखिएगा, आगे बढ़िएगा सवाल। आगे देखिएगा, उत्तर प्रदेश में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान, देखिए सवाल इसको पढ़िए अच्छे तरह से। उत्तर प्रदेश में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि BRGF योजना के अंतर्गत कितने जिले शामिल हैं? आराम से पढ़ेगा, उसके बाद इसका जवाब दीजिएगा। जल्दबाजी कर देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो फिर दिक्कत हो जाएगा। आपको गलती नहीं करना है। ठीक है, तो देखिएगा इसमें बड़ा अच्छा सवाल है, दोबारा रिपीट कर देता हूं, पढ़िएगा ध्यान से। उत्तर प्रदेश में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजना के अंतर्गत कितने जिले शामिल हैं? वो उन्होंने जिलों की संख्या जो आपसे पूछी है, तो कितने जिले शामिल हैं? 35 जिले शामिल हैं। कितने? 35 जिले शामिल हैं। क्लियर है? चलिएगा आगे बढ़ जाएगा। आगे देखिएगा 16 नंबर का सवाल देखिएगा, किस योजना का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में गांवों में लौटने वाले प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करना है? वो इन 4 योजनाओं में से कौन सी योजना है जिसका उद्देश्य गांव में लौटने वाले प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करना है? बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से, वो कौन सी योजना है? उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। कौन सी योजना है? उत्तर प्रदेश कौन सी है? पढ़िएगा, पंडित दीनदयाल अंत्योदय योजना या महात्मा गांधी राष्ट्रीय आत्मनिर्भर भारत अभियान या गरीबी कल्याण रोजगार योजना। कौन सी योजना है वो? तो ये गरीब कल्याण रोजगार अभियान है। कौन सा? गरीब कल्याण रोजगार अभियान। क्लियर है? ठीक है, कोई दिक्कत आप किसी को भी दिक्कत नहीं होगा। धीरे धीरे आप पढ़ते चले जाइएगा, आपको एकदम समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत है किसी भी योजना में तो आप ज़रूर कमेंट करके ज़रूर जो है बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। बेसिकली ये जो चीज़ें आपके लिए नई नई चीज़ें मिल रही हैं उनको जो है वो आपको याद कर लेना है, तब तो जो है आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा देखने को मिलेगा। आगे देखिएगा, अगला सवाल कितना अच्छा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पहल उत्तर प्रदेश सरकार की ग्रामीण विद्युतीकरण रणनीति का मुख्य हिस्सा है? यानी गांवों तक, हर गांव तक जो वो है ना विद्युतीकरण करना, मतलब लाइट पहुंचाना, ताकि हर जगह जो लाइट की पूरी व्यवस्था हो हर गांव देहात में। तो बताइएगा वो कौन सी योजना के माध्यम से ये जो लक्ष्य है वो यूपी सरकार जो है पूर्ण करेगी? तो वो सौभाग्य योजना है। कौन सी है? सौभाग्य योजना के अंतर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण रणनीति का मुख्य हिस्सा है। क्लियर है? कोई दिक्कत है किसी को? दिक्कत नहीं होगा। याद करिएगा धीरे धीरे। हो सकता है ये आपको नई नई चीजें लग रही हो, लेकिन ऐसी बात नहीं है, आप आराम से इनको धीरे धीरे लर्न करेंगे तो सारी योजनाएं आपको लर्न हो जाएंगी। ठीक है, आगे देखिएगा, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री, कितना बेहतरीन सवाल है, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना विशेष रूप से बनाई गई थी। चारों को पढ़िएगा, अच्छी, ये 2025 में पूछी गई थी। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना किसके लिए बनाई गई थी? बताओ। बालिका शिशु की वित्तीय सहायता प्रदान करना, या कोविड-19 कोविड में जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खोया उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करना, युवाओं की नौकरी या प्रशिक्षण देना, लड़कों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। बताओ इनमें से कौन सी है? क्या बताइएगा, इनमें से कौन सी योजना है? अच्छी योजना है और आपके समझ में भी ये योजना आएगी। क्लियर है? चलेगा आगे बढ़ जाइएगा। तो ये कौन सी है? ये आपकी मुख्यमंत्री बाल यानी बच्चों से संबंधित कौन सी है? ये है, देखो, कोविड में जिन बच्चों ने अपने माता पिता को जो है पिता खोया उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। क्लियर है भैया? कोई दिक्कत है किसी को? नहीं दिक्कत होगा। चलिए आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। चलिएगा आगे देखिएगा, आगे देखिए मेरे साथी, और जो योजना है उनको भी आप देखते जाइएगा, उनको भी आप देखते जाइएगा। ओके, आगे देखिए 19 जो एक अच्छी योजना है इसको आप देखिएगा। उत्तर प्रदेश की, क्या उत्तर प्रदेश की एक योजना निर्भया एक पहल किसके सशक्तिकरण से संबंधित है? निर्भया एक पहल योजना का मेन उद्देश्य किसको जो है वो सशक्त करना है? बालिका, विकलांग, महिला या नवजात? सोच के बताइएगा अच्छे से सवाल। देखिए, निर्भया एक पहल जो महिलाओं को जो है वो और ज़्यादा इनको जो हक है वो दिलवाने की योजना है। क्लियर है? और ये जो योजना थी वो 29 सितंबर 2021 को ये ना मिशन शक्ति के तीसरे जो चरण चालू हुआ था उसके तहत इसको स्टार्ट किया गया था। चलेगा आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, आगे और कौन सी है 20 नंबर की अच्छी योजना है इसको आप देख लीजिएगा।
उत्तर प्रदेश में उद्यम स्थापित करने के इच्छुक उद्यमियों के लिए डैश एक वेब आधारित ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया था। यानी कि अगर यूपी के अंदर अगर आप कोई बिजनेस, कोई भी व्यापार, कोई भी फैक्ट्री वगैरह लगाना चाहते हैं बिजनेसमैनों के लिए, एक वेब आधारित ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया था। बताओ इन चारों में से वो कौन सा था जो बिजनेसमैन को काफ़ी हेल्प करता था? अच्छा सवाल है, आराम से पढ़िएगा, अच्छा सवाल है, गलती करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। वो कौन सा था? इससे पहले भी मैंने सवाल डिस्कस किया था, निवेश मित्र। क्या? निवेश मित्र। निवेश मित्र जो पोर्टल था वो चालू किया था। अब देखिए 21 सवाल देख लीजिएगा। अब देखिएगा 21 नंबर का जो सवाल है उसको आप देखिए क्वेश्चन को, कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना है जिसमें निम्न आय वर्ग में बालिका के जन्म के बाद वित्तीय सहायता प्रदान करना है। बताओ वो कौन सी योजना है जिस योजना के बाद में निम्न आय वर्ग में, यानी कि जिनकी आय बहुत कम है, उस वर्ग, उस जाति के अंदर बालिका के जन्म के बाद वित्तीय यानी फाइनेंशियली सपोर्ट उसको करना। बताओ जल्दी से वो कौन सी योजना है? आराम से सोच के बताना है आपको, गलती नहीं करना है। तो वो थी भाग्य लक्ष्मी योजना। कौन सी थी? वो थी भाग्य लक्ष्मी योजना। क्लियर है? तो इस चीज को थोड़ा सा याद रखना है। एक्चुअल में होता है, इस योजना के तहत क्या होता था कि गरीब परिवार की बेटियों को लगभग 2 लाख के आसपास, ठीक है, 2 लाख के आसपास रुपए की जो है वो आर्थिक सहायता दी जाती थी, जिससे वो अपनी पढ़ाई को जो है वो आगे कंटिन्यू कर सकें। आगे देखिएगा, आगे देखो 22 क्या बोल रहा है। 22 अच्छी योजना है कि उत्तर प्रदेश में, क्या उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब प्रारंभ किया गया था? बड़ा अच्छा सवाल है, इसको आप याद रखिएगा। स्कूल चलो अभियान जो वो कब प्रारंभ किया गया था? ये सन 2000 के अंदर किया गया था। कब? सन 2000 के अंतर्गत किया गया था। ठीक है, यानी 6 से 11 वर्ष तक और 11 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को प्रारंभिक स्कूल के लिए स्कूल चलो अभियान के तहत जो ये प्रदेश सरकार ने जो इस पहल को जो स्टार्ट किया था। कब? देखो 2000, जबकि ये लेटेस्ट जो है वो लेटेस्ट एग्जाम में ये योजना जो है इसका मेन मोटो जो है पूछा गया था। आगे देखिए 23 सवाल देख लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश में प्रेरणा ऐप का मेन उद्देश्य क्या है? कौन सा एप्लीकेशन है? देखिएगा, जो भी योजना हो या यूपी सरकार जो भी कोई भी एप्लीकेशन जो वो अगर लॉन्च करती है तो उनका मेन उद्देश्य क्या है? इन सारे इस तरीके के जो सवाल होते हैं उनको भाई आप जरूर देख के जाना। ठीक है, तो बताओ प्रेरणा ऐप का जो मेन उद्देश्य रहा है वो क्या है? बताओ। वो रहा है कि ऑनलाइन अध्यापक उपस्थिति जो है वो अभिलेखित, यानी कि आपने देखा होगा गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर आपने देखा है जो हाजिरी है वो ऑनलाइन लगाना स्टार्ट किया, और फिर उसके बाद में इसका काफ़ी विरोध भी हुआ था। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे सवाल देखिए 24 सवाल क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश में, क्या उत्तर प्रदेश में मध्याह्न भोजन योजना को कब प्रमोट किया गया था? आपने देखा होगा इस सरकारी स्कूल्स के अंदर ना, आपको बीच में जो है लंच होता है, उसके बाद में वहाँ खाना जो है फ्री में मिलता है। तो उस योजना के बारे में जो है वो पूछा गया है, सोच के बताइएगा। ये जो मध्याह्न भोजन योजना है ये कब जो है वो है ना प्रमोचित हुई थी, इसको जो है कब प्रमोट किया गया था? तो कब? 1995। कब मेरे भाई? 1995। ठीक है, सी वाला जो विकल्प है वो बिल्कुल ठीक है। ओके, क्लियर, समझ में आ गया? चलिएगा आगे देखिएगा, आगे सवाल कौन सा है? 25, और ये इस योजना को पढ़ेगा। उत्तर प्रदेश की विशेष केंद्रीय योजना नवाचार योजना का एक और नाम जो है पूछा गया आपसे कि नवाचार योजना जो है इसका दूसरा नाम क्या है? क्या नवाचार योजना का दूसरा नाम क्या है? सोच के बताइए जल्दी से, क्या है? ये है स्वनियोजन योजना। क्या है? नवाचार योजना का दूसरा नाम क्या है? स्वनियोजन योजना। क्लियर है? तो सी वाला जो है वो बिल्कुल ठीक है, नवाचार को जो है बढ़ावा देना इसका मेन उद्देश्य था। आगे देखिएगा, आगे देखो, अच्छा सवाल है कि निम्नलिखित में से, क्या निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापक और दूरदर्शी पहल है जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में महिलाओं की सुरक्षा, सलामती और आत्मनिर्भरता के लिए सशक्त बनाना है? 4 जो योजना है इनमें से कौन सी योजना है जिसका मेन मोटो ये है कि महिलाओं की सुरक्षा को जो है ना उसको प्राथमिकता देना और सलामती और आत्मनिर्भर उनको बनाना? तो कौन सी योजना के माध्यम से ये जो है वो कहा गया है? जल्दी से बताइएगा। अच्छा सवाल है और दिक्कत आपको नहीं आएगा। ठीक है, तो वो कौन सी थी? मिशन शक्ति। कौन सी योजना थी मेरे भाई? वो थी मिशन शक्ति। क्लियर है मेरे भाई? क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मिशन शक्ति वो योजना थी जिसका मेन उद्देश्य ये था। आगे देखिए 27 काफ़ी अच्छी योजना है
इसको आप पढ़िए। संगम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? कौन सा? संगम जो योजना है उसका मेन उद्देश्य क्या है? जल्दी से बताइएगा। अच्छा सवाल है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा भैया। संगम योजना का मेन उद्देश्य क्या है? संगम योजना का मेन उद्देश्य क्या है? तो संगम योजना का मेन उद्देश्य है कि विकलांगों की कल्याण वृद्धि करना, यानी विकलांगों का कल्याण करना, विकलांगों की क्या करना? कल्याण करना। ठीक है, तो इस योजना का, संगम योजना का क्या है? मेन उद्देश्य है। आगे देखिएगा 28, वुमेन पावर लाइन 1090 योजना प्रारंभ हुई थी। ये कब प्रारंभ हुई थी ये आप बताएंगे जल्दी से। वुमेन पावर लाइन 1090 योजना कब प्रारंभ हुई थी, इसको आप बताइएगा। उत्तर प्रदेश में राज्य पोषण मिशन संबंधित है। 4 विकल्प दिए गए हैं कि राज्य पोषण मिशन जो वो किससे संबंधित है? जल्दी से बताइएगा, किससे संबंधित है? राज्य पोषण मिशन जो है वो कुपोषण से संबंधित है। किससे संबंधित है? कुपोषण से संबंधित है। ठीक है, जो कुपोषण से जो बच्चे होते हैं और उनको जो है कुपोषण से निजात दिलाने का जो मेन उत्तर प्रदेश सरकार ने जो मिशन चालू किया था वो राज्य पोषण मिशन जो वो चालू किया गया था। सारी योजना को आप याद रखिएगा। आपको सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ एक कांस्टेबल या फिर होमगार्ड या फिर यूपीएसआई तक ही जाना हो, आगे भी आगे जाने की सोचिएगा। आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान कब प्रारंभ किया गया था? कौन सा मेरे भाई? आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान कब प्रारंभ किया गया था? बताइए जल्दी से। 4 विकल्पों को पढ़िएगा, रोज इस योजना को याद करिएगा। अच्छी योजना है, कई बार पूछी गई थी। तो ये एक्चुअली में ये 26 जून 2020 को, क्या 26 जून 2020 को जो ये योजना थी इसको प्रारंभ किया जाता है। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं दिक्कत होगा। और ये लास्ट योजना है और इसको भी आप ध्यान से पढ़िएगा। लास्ट है और इसको अच्छे से पढ़िएगा। अच्छे से कैसे पढ़ना है वो आपको बताता हूँ। देखिए, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत अनाथ बच्चों को प्रति माह कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी? मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत अनाथ बच्चों को हर महीने कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी? बताओ। अब देखिएगा, आपने 30 जो क्वेश्चंस थे उनको जो है आपने ट्राई किया और इसके बाद में ये कुछ योजनाएं ऐसी होंगी जो आपके लिए नई होंगी तो उनको जो है नोट कर लीजिएगा। ठीक है, उनको क्या कर लीजिएगा? नोट कर लीजिएगा। और जब आप एग्जाम देने के लिए जाएं तो आपको जो रिवीजन कर देना है। क्या करना है? एकदम इन सारी चीज़ों को रिवाइज करके आपको जाना है। देखिएगा, एक उद्देश्य हमेशा ऑब्जेक्ट जो अपने मन के अंदर रखिएगा कि जो भी सिलेबस है, क्या बिना सिलेबस के, ठीक है, बिना सिलेबस के अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो समझ लो अंधेरे में तीर मार रहे हैं। तो सिलेबस को ध्यान में रख करके उसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं उस पर ध्यान रख करके सारे सिलेबस को एकदम अच्छे से पढ़ लीजिएगा। समय है, पर्याप्त समय है और आगे आने वाला जो समय है और भी अच्छी जो हो पोस्ट निकल के आती हैं, अच्छे एग्जाम्स की आप तैयारी करिएगा, काफ़ी अच्छा होता है। इसके बाद में देखो, ऐसा नहीं है एक सिपाही जो होता है, कांस्टेबल हो या एसआई हो, सिर्फ यहीं तक सोच नहीं रखता है। जब वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करता है तो लाखों में से हज़ारों में आता है। क्या 35 लाख, 40 लाख, 20 लाख, इस तरह से जो फॉर्म है वो भरे जाते हैं। उसके बाद में कुछ ही जो हज़ारों में जो बच्चे छट के आते हैं, तो इसका मतलब उनके अंदर पोटेंशियल तो है, तो आगे भी और अच्छे एग्जाम्स की तैयारी करें। जैसे आपको पता है स्टेट के अंदर एक सबसे बहुत अच्छी वैकेंसी होती है, कौन सी? स्टेट पीसीएस। कौन सी होती है? स्टेट पीसीएस होता है। तो इसको अपना जो है वो लक्ष्य बना करके आराम से पढ़ाई करते रहें और अच्छे से पढ़ाई करें। चलिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो भी आपके अगर मन में कुछ है तो ज़रूर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक विद्यार्थी का कमेंट आया था, योजनाएं करवा दीजिए भैया, तो बिल्कुल योजनाएं मैंने करवा दी। ठीक है, ज़रूरी होंगी और बता दूंगा। धन्यवाद।